एक वक्त था कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में बड़े नाम नहीं हुआ करते थे, सुपरस्टार शायद ही किसी एक को कहा जा सकता होगा, बट आज की पाकिस्तान विमेन टीम में कई बड़े नाम मौजूद हैं और कई खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको सुपरस्टार कहा जा सकता है। ऐसी ही एक प्लेयर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान विमेन टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज। उनसे बात करते हैं। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्रिकेट में बातें तो चलती ही रहेंगी, पहले ये बताएं कि आलिया रियाज को क्रिकेट का शौक़ कैसे हुआ, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, इब्तिदा कैसे हुई? बचपन से ही मुझे शौक़ था और भाइयों के साथ बैट खेलती थी। स्ट्रीट क्रिकेट मैंने बहुत खेली है बॉयज़ के साथ, क्योंकि स्कूल में उस टाइम क्रिकेट नहीं था। बाकी गेम्स मैं स्कूल में करती थी, बट ये है कि क्रिकेट का मुझे बचपन से ही शौक़ था और शुरू से ही जो भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा मैंने खेला। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने कॉलेज में मेरे क्रिकेट आई थी, तो मैंने वहाँ पे फिर देन स्ट्रेट अवे जो है वो कॉलेज की टीम में हिस्सा लिया एंड उसके बाद जो है वो मैं अंडर 19 वगैरह खेला। बट ये कह सकते हैं कि मुझे ये शौक़ जो है वो बचपन से ही था। तो ये शौक़ प्रोफेशन में कैसे तब्दील हुआ? मैं उस टाइम जब क्रिकेट खेलती थी तो भाई वगैरह मुझे देखते रहते थे अक्सर। जब मैं दूसरे बॉयज़ के साथ खेल रही थी तो मेरी गेम इतनी अच्छी थी, मैं उस टाइम पे कह लेंगे जैसे वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी वगैरह को टीवी पे देखती थी खेलते हुए। और जिस तरह शाहिद अफरीदी पावर हिटिंग करते थे, मुझे उनकी वो पावर हिटिंग बहुत पसंद थी। तो मैं भी बैट जब खेलती थी लड़कों के साथ तो ऐसे ही पावर हिटिंग और गेम को मतलब कि तेज़ खेलती थी। तो मुझे शुरू से ही मतलब कि था कि मैंने आगे जाना है, बट मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान वुमेंस टीम भी है, क्योंकि उस टाइम पे टीवी पे कोई मैच नहीं आता था लड़कियों का। बट ये था कि मुझे भाई ने भी बोला था कि अगर मतलब कि तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पे भी क्रिकेट आएगी तो तुम जाना। तो उन घर वालों की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट थी और ये था कि मैंने सोच लिया था कि मैंने क्रिकेट को ही जो है वो आगे लेके जाना है, एज अ कैरियर बनाना है। बाकी गेम्स भी मेरी अच्छी थी, एक बैडमिंटन वॉलीबॉल, मेरी दोनों गेम्स बहुत अच्छी थी। क्योंकि कॉलेज में जब मैं खेलती थी तो मुझे कॉलेज में जो मेरे एक स्पोर्ट्स के टीचर थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप बैडमिंटन में आगे चली जाएं, बट मैंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मुझे भी क्रिकेट में ही आगे जाना है। जब आप बचपन में लड़कों के साथ खेलती थी तो उनका रिस्पांस कैसा होता था? सपोर्टिव थे, इनकरेज करते थे? क्योंकि आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि लड़की अगर कोई साथ खेल रही तो यूजुअली फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और इतना मौका नहीं दिया जाता। नहीं। आपके साथ जो दोस्त थे या फैमिली के कोलीग थे, ऐसा होता था कि भाई वगैरह जब खेल रहे होते थे तो वो बड़े लड़के खेल रहे होते थे, तो मैं अपनी एज के लड़कों के साथ ही ज़्यादा खेलती थी और कभी कभी दिल करता था कि उनके साथ भी हम खेल लें। तो वो ऐसा होता था कि वो फील्डिंग के लिए मुझे खड़ा कर देते थे। बैटिंग बॉलिंग उस टाइम इतनी नहीं देते थे, तो अपने साथ फील्डिंग के लिए खड़ा कर देते थे और कभी कभी बैटिंग भी बीच में दे देते थे। तो बस वो उन्हीं से ही मैंने उन्हीं से सीखती रही। और जो अपनी एज ग्रुप के लड़कों के साथ मैं काफ़ी खेलती थी और मैं उनमें अच्छी थी सबसे ज़्यादा। अक्सर ऐसा होता था कि 2 टीम्स बनती है तो एक टीम की कैप्टन मैं होती थी बॉयज की। तो बस यहीं से जो है वो तो सुन लेते थे जिनकी आप कप्तान होती थी? बिल्कुल मेरी गेम इतनी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि जब मैं लड़कों के साथ खेलती थी तो वो खुद कहते थे कि हमने आलिया की टीम में जाना है। होता था ना कि आपस में 2 टीमें बननी है, आपस में मैच होना है, तो वो कुछ लड़के ऐसे थे कहते हैं हमने आलिया की टीम में जाना है। तो आपको ये रियलाइजेशन कैसे हुआ कि आपकी गेम अच्छी है और आप आगे जा सकती हैं? ये एहसास आपको कैसे हुआ? वो एहसास ऐसे कह सकते हैं कि जब मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी और जब मैं उनको कम्पीट करती थी या उनसे अच्छा खेलती थी तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं जाऊंगी आगे। तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि नहीं, मैं ये आगे खेल सकती हूँ और आगे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकती हूँ। अच्छा, लड़कियों के साथ तो फिर खेलना कम ही रहा होगा? मेरा बहुत कम रहा है, क्योंकि मेरे वहाँ पे जो है लड़कियाँ वैसे भी बहुत कम खेलती थी। मैं वाक एंड से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही कम जो है वो लड़कियाँ खेलती थी और ज़्यादातर बॉयज़ ही होते थे। क्या ये कह सकते हैं कि बल्कि मैं एक अकेली लड़की खेल रही होती थी लड़कों के साथ। तो आज जब आलिया रियाज एक स्टार बन चुकी है, ये लोग जानते हैं, हर कोई पहचानता है आलिया रियाज को, तो वो लोग जो वो लड़के आपके साथ खेला करते थे वो कैसा अब बिहेव करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं सही बताऊं, मैं जब भी वापस घर जाती हूं और कभी कोई ना कोई कहीं पे मिल जाए तो बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं मिलके। इवन मुझे तो कुछ के कह लें कि कुछ के फेजेस नहीं याद, क्योंकि बचपन के बाद मैंने काफ़ी, फिर मैं अपना जो कॉलेज के बाद जो अपना काफ़ी बिजी हो गई, तो उसके बाद से मेरी उनके साथ कोई इंटरेक्शन या वो इतना ज़्यादा नहीं रहा। बट ये है कि जब भी अब मुलाकात होती है, अब सब बड़े हो चुके हैं और
और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इवन सारी चीज़ें वो बचपन वाली दोहराते हैं और इवन मुझे भी बहुत खुशी होती है उनसे मिलके। तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि आपकी क्रिकेट को फॉलो भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही आगे खेलती रहो। तो बड़ा वो जो है मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा कोई वाक़या याद है कि आपने किसी लड़के की बहुत पिटाई की हो, आपने बहुत छक्के मारे हो या आपकी बॉलिंग पे बड़ा किसी ने स्ट्रगल किया हो? अच्छा, ऐसा है कि हम लोग जब आपस में खेल रहे होते थे तो एक मैच था जिसमें हम लोगों ने चेस करना था स्कोर। तो लाइक कह लेंगे 10 ओवर्स की गेम थी, तो इस तरह से चेस करना। तो उसमें मैंने एक लड़के को काफ़ी छक्के मारे थे और वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे अब्बू भी जो है वो भी दूर खड़े होके मेरा मैच देख रहे थे। जैसे मैं बॉयज़ के साथ खेल रही तो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ खड़े हुए थे तो वो इंजॉय कर रहे थे उस गेम को। तो मुझे वो याद है कि मैंने उसमें 80 समथिंग स्कोर किया था। तो मैंने काफ़ी 10 ओवर के मैच में? हाँ, वो मैंने टेप बॉल होता था ना, तो फिर वो मैंने उसमें 5 से 6 छक्के लगाए थे और वो अब्बू दूर से खड़े होकर देख रहे थे तो खुश हो रहे थे। तो इसलिए वो मुझे याद है। तो वाह कैंट से पाकिस्तान टीम का सफ़र कैसे ये मुकम्मल हुआ? क्या वाह कैंट में इतनी सहूलियात मौजूद थी, इतने मौके थे, या आपको ट्रैवल करके दूसरे शहर आना पड़ा अपने आप को मनवाने के लिए? नहीं, वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल में तो मैंने बताया कि क्रिकेट थी भी नहीं और स्कूल में बाकी गेम्स थी। बट ये है कि मैं फिर जब कॉलेज गई उसके लिए मैं इस्लामाबाद, मुझे कॉलेज से कॉल आया, मेरी स्पोर्ट्स बेस पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो स्पोर्ट्स की टीचर ने, उन्होंने मेरी बाकी गेम्स देखी थी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन देखा था, तो उनको मेरी गेम अच्छी लगी तो उन लोगों ने मुझे पिक किया। फिर मैं इस्लामाबाद जब गई वहाँ पे जो है वो कॉलेज में क्रिकेट भी थी, बोर्ड के मैचेस खेले मैंने और वहाँ पे जो सर थे मेरे क्रिकेट के, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि मैंने क्रिकेट में आगे जाना है तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल्स हो रहे हैं अंडर 19 के, तो इस डेट को हो रहे हैं। तो फिर मैंने वो ट्रायल्स जो है वो फादर के साथ मैं गई उस डेट पे और वो ट्रायल्स मैंने जाकर दिए और पहले ही मैच में मेरी कह लें, वो पिंडी के कोच थे हमारे, उन्होंने मुझे देखा, मेरी गेम देखी, मैंने 3-4 छक्के भी लगाए थे। तो बड़े खुश हो गए कि भाई हमारे पास एक लड़की आ गई है जो छक्के लगा सकती है, हिटिंग कर सकती है। तो वहाँ से मेरी अंडर 19 के लिए सिलेक्शन हुई। वहाँ से फिर मैंने रीजन खेला 2 साल और फिर उसके बाद क्रिकेट के लिए मज़ीद, क्योंकि पिंडी में इतनी ज़्यादा कह लें कि लड़कियाँ नहीं खेलती और इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, तो मुझे तो गेम में आगे जाना था। तो फिर मैं जो गेम के लिए और स्टडी के लिए जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गई। हालांकि जब आप वाकई में टीम में आई भी थी तो लोग ये कह रहे थे कि यार एक अच्छी पावर हिटर मिल गई, उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि आलिया रियाज एक लड़की आई है, बड़े छक्के मारती है। बट आपके आने से पहले इतना कॉन्सेप्ट था नहीं पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में पावर हिटिंग का, तो आप में ये शौक कैसे आया कि बड़े छक्के मारने, पावर हिटिंग करनी है? मुझे ज़्यादातर बैटिंग का ही शौक था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम में एज एन ऑलराउंडर खेल रही हूँ, पर शुरू से बचपन से ही जो बैटिंग को है ना, वो मैंने आपको बताया, अफरीदी को मैं देखती थी, उनकी उस टाइम पे पावर हिटिंग, वो जिस तरह से छक्के लगा रहे होते थे, मैचेस उन्होंने इतने जितवाए पाकिस्तान को इस तरह से, तो मैं मतलब कि उनकी गेम को ज़्यादा फॉलो करती थी और फिर जाके जो है वो वैसे ही प्ले करती थी। तो मेरा शुरू से ही जो है ना, उनको देखते देखते कह लेंगे ये चीज़ खुद ही नेचुरल डेवलप हो गई मेरे अंदर। नेचुरली जो है ये मेरे अंदर है कि मैं बॉल मुझे मिलता है तो वो मैं फिर ग्राउंड के बाहर फेंक देती हूँ। वैसे ही शायद आफरीदी की तरह आंख बंद करके आंख बंद करनी, इतनी भी आंख बंद नहीं करनी। ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है, हिम्मत दी है, तो एक नेचुरल टैलेंट है इस चीज़ का मेरे अंदर, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ प्रॉपर। बट लड़कियों की क्रिकेट की जब बात होती है तो मैक्सिमम पेस 120-130 तक एवरेज हो रहा होता है, तो ऐसे में पावर हिटिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ती क्या? इसके लिए अब ये है कि हम लोग मशीन वगैरह पे भी खेलते हैं इंडोर में। इंडोर में इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि मशीन पे जो है वो तेज़ स्पीड रख के जो है वो उस पर पावर हिटिंग की जाए, प्रैक्टिस की जाए। तो इस पेस को मैनेज करने के लिए जो है वो ज़्यादातर इंडोर में मशीन पे बैटिंग करती हैं। अच्छा, पावर हिटिंग के शायद आफरीदी को देख के आपने उठा दी, फास्ट बॉलिंग का शौक कैसे हुआ? फास्ट बॉलिंग का कह लें कि मैं जब आई थी तो मैं ऑफ स्पिन करती थी अंडर 19 में। तो फिर जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो यहाँ पे मेरे कोच सर इरफान थे और उन्होंने मेरी गेम देखी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करो। और फास्ट बॉलिंग भी मैं अच्छी करा लेती थी, ऑफ स्पिन भी, बट मेरा ऑफ स्पिन भी इतना पक्का नहीं था उस टाइम क्योंकि अभी अभी स्टार्ट था। तो फिर मैंने जब फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की तो पेस वगैरह भी अच्छी थी और एक्शन वगैरह भी अच्छा था, तो फिर उन्होंने मेरे साथ फास्ट बॉलिंग पे काम किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फास्ट बॉलिंग की तरफ मैं आई साथ, और क्योंकि मुझे शौक था कि मैं एज एन ऑलराउंडर ही खेलूँ टीम में, और टीम के लिए जितना मैं एज एन ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट करके दे सकती हूँ
वो मैं करूँ तो फिर बॉलिंग का भी जो है ना कह लेंगे वो साथ साथ जो है वो मैंने प्रॉपर उस पर काम किया कोच के साथ एंड अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग भी कर रही हूँ साथ और बैटिंग। मैं आप पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की बेन स्टोक्स हैं। कह सकते हैं मेरा फेवरेट प्लेयर है बेन स्टोक्स। तो आपकी ख्वाहिश यही है कि आप इसी तरह पहचानी जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बेन स्टोक्स की गेम बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेयर है और मैं चाहूँगी कि मैं वैसा ही तगड़ा जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करके दूँ। आपने कहा कि आपकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि आप एज एन ऑलराउंडर खेलें। अब आपका जो रोल है वो तकरीबन एज एन ऑलराउंडर वाला ही है। आप लोअर मिडिल ऑर्डर में आती हैं, खेलती हैं, बट जिस सिचुएशन में आप खेलती हैं उसका प्रेशर तो होता होगा, क्योंकि या तो ऊपर तले जल्दी विकेट गिर जाती हैं तो आपको विकेटें भी बचानी हैं, रन भी बनाने, या 40 ओवर्स हो चुके हैं और आखिर में आपको तेज़ी से स्कोर करना है। तो जिस सिचुएशन में आप खेलती हैं उसका प्रेशर कितना होता है? ऑब्वियसली जो भी मैच खेलो उसका प्रेशर तो होता ही है, बट इस प्रेशर में मैंने जितना भी खेला है कह लें कि डोमेस्टिक में भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस जब मैंने खेले तो ऐसी सिचुएशंस मुझे मिलती रही हैं। डोमेस्टिक में भी मैं अगर एज अ कैप्टन भी खेली हूँ स्टेट बैंक से गई हो तो मैं मिडिल ऑर्डर में ही जाती थी जहाँ पे मैंने भाई पाकिस्तान टीम में जाना है, तो मैं प्रैक्टिस उसी चीज़ की लेती थी। तो अगर 2 से 3 खिलाड़ी आउट हो भी जाते थे तो वहाँ जाके जो मैं प्रेशर हैंडल करती थी वो चीज़ वहाँ से डेवलप हुई कि प्रेशर हैंडल करना है, कैसे करना है, स्कोर कैसे निकालना है। तो कह लेंगे ये डोमेस्टिक में बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस मिली हैं मुझे, फिर इंटरनेशनल में मिली हैं मुझे। तो ये सिचुएशंस में खेल के जो है वो मुझे थोड़ा प्रेशर हैंडल करने की वो आदत भी होगी और अब मज़ा आता है मुझे इस प्रेशर में खेलने का। कह लेंगे जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ज़्यादा मैं फोकस्ड होकर खेलती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन मुझे भी याद आ रही है। इनफैक्ट 2 सिचुएशंस थी, दोनों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आपने छठे सातवें पे आके एक बार 70 किया, आप 10-15 रन पहले आउट हो गई, एंड में मैच टाई हुआ, और फिर एक मैच था जिसमें आपने 80 के लगभग स्कोर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम मैच ना जीत सके। तो ये क्या सिचुएशंस रही थी इन दोनों मैचेस में, खासकर वो मैच जिसमें आप 10-15 रन पहले आउट हुई और वो मैच टाई हुआ था, उस मैच का खास तौर पर बताएं। जी बिल्कुल, वो मेरे लिए एक यादगार मैच है क्योंकि फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी मैं इंटरनेशनल लेवल पे, एंड साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट, बड़ी टीम थी, उसके अगेंस्ट ऐसे ही था कि 4 खिलाड़ी पहले आउट हो गए थे जल्दी, कोई 60-80 पे आई थिंक। तो हम 240 समथिंग चेस कर रहे थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो जवेरिया के साथ वहाँ पे पार्टनरशिप अच्छी लगाई, वो भी मुझे गाइड कर रही थी अंदर, तो उनके साथ जाके पहले मैंने पार्टनरशिप बिल्ड की एंड यकीन था कि इस मैच को लेके जाना है क्योंकि डू एंड डाई वाला मैच था और सीरीज़ विन करने वाला मैच था। तो कोशिश यही थी कि पूरा मैच ख़त्म करके आऊँ और बस कह लेंगे वो मैच में ख़त्म तो नहीं कर सकती पर मैंने पूरी फाइट की जितनी मैं कर सकती थी, एंड और उस टाइम पे कह सकते हैं मेरी ये बैड लग भी हुई कि वो शबनम इस्माइल वेरी गुड फील्डर एंड बॉलर आल्सो, तो उस टाइम पे उन्होंने कैच, जो मेरा कैच निकला था वो कैच भी बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया था उन्होंने। तो ये है कि कोशिश थी, तो वो 71 उस मैच में किया, 2 खिलाड़ी भी आउट किए थे, तो नॉट आउट 71 और 2 खिलाड़ी आउट किए थे, तो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी और वो सीरीज टाई होगी। तो मेरे लिए वो बहुत यादगार मैच है। और जिस मैच में आप बात करें कि 81 किया 7वें नंबर पे जाके, बिल्कुल मैं 7वें नंबर पे गई थी, काफ़ी नीचे, बट मैंने आपको बताया कि अब जो भी सिचुएशन आती है मिलती है तो मैं उसको अपने पे लेके खेलती हूँ और ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ जितना भी प्रेशर आता है। तो जब 81 की बात जिस करें, वो निदा के साथ मेरी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, निदा के साथ मैं खेल रही थी बट निदा आउट हो गई थी। फिर मैंने पार्टनरशिप नीचे लोअर ऑर्डर के साथ जो है वो लगाई, एंड उस मैच को भी कह लेंगे एक तरह से मैं फिनिश कर ही रही थी। स्कोर थोड़ा ज़्यादा था उस मैच में, मुश्किल था थोड़ा सा करना, बट ये है कि मैंने अपनी फुल ट्राई की, उसमें छक्के चौके भी लगाए, मैंने स्कोर को तेज़ भी किया, और बस ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस इस तरह की आती रहती हैं और कोशिश यही करती हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए जितना बेस्ट करके दे सकूँ वो तो। आपने कहा कि आपको हमेशा ख्वाहिश थी कि बतौर ऑलराउंडर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, बट जब पहली बार आपको पाकिस्तान की जर्सी मिली, पीछे नाम लिखा हुआ था आलिया रियाज, वो फीलिंग क्या थी, वो एहसास क्या थे, थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करें। सही बताऊँ, जिस चीज़ को पाना चाहती थी जब वो हासिल किया, लाइक वर्ड्स नहीं है मेरे पास, बट मेरे बहुत अच्छी फीलिंग थी। सबसे पहले मैंने घर कॉल करके बताया, मैं लाहौर NCA में थी, एंड जब मुझे मिला कि जब मुझे पता चला मेरा नाम आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया बहुत ज़्यादा। और मैंने घर कॉल करके सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू को बताया, जिन्होंने मुझे परमिशन दी खेलने की, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सबसे पहले मैंने उनको कॉल की। तो बहुत ही ज़्यादा अम्मी और अब्बू दोनों बहुत ही खुश थे, एंड
बाकी मैं फीलिंग्स आपको उसकी क्या बताऊंगी। आलिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि लड़कियों की भी सुपर लीग कराए, जो PSL है उसका फीमेल वर्जन कराएं, तो कितना अहम स्टेप ये साबित होगा? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मान सकते हैं। जिस तरह बाकी मुल्कों में लीग्स हो रही हैं, देखें इंडिया की जो वुमेन्स है वो कितनी आगे जा चुकी हैं। उन्होंने 100 खेलती हैं, वो बिग बैश खेलती हैं, लीग्स मिलती हैं उनको खेलने को। अगर पाकिस्तान में PSL स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कब से कि PSL स्टार्ट होना चाहिए। एंड लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली जो यंगस्टर्स आपके आ रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको बहुत कुछ जो है वो बाहर के प्लेयर्स से सीखने को मिलेगा, ड्रेसिंग रूम शेयर करके। ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे प्लेयर के साथ आप खेल रहे होते हैं तो आपकी गेम ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव करती है और बढ़ती है। तो PSL स्टार्ट होना वुमेन्स का बहुत ज़रूरी है और इससे गेम में जो है वो लड़कियों की बहुत फ़ायदा होगा। अभी कुछ अर्सा पहले 3 एग्जीबिशन मैचेस करवाए थे, उसमें आप लोगों ने सबने ड्रेसिंग रूम शेयर किए थे इंटरनेट। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है प्लेयर्स के साथ, बाहर के प्लेयर्स के साथ। डैनी वाइट आई थी, लॉरा वुलवार्ड, जमारिया तबतू, तो इस तरह के सारे जो 7-8 प्लेयर्स आए थे उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैचेस बहुत ज़बरदस्त हुए हैं और जो है कह लें कि जूनियर्स ने भी बड़ा अच्छा इनमें परफॉर्म किया। उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, उनसे बातें करके, उनसे पूछा कि वो क्या करती हैं, कैसे खेलती हैं इस सिचुएशन में या ये वो, तो बड़ा जो है वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था। हालिया अभी रिसेंटली जब आयरलैंड की टीम आई थी तो वो आप लोगों ने वाघा बॉर्डर भी गए थे, घूमे फिरे भी थे, खाने भी ट्राई किए थे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? मैं आयरलैंड की टीम ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, जो मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा वो खुश थी यहाँ आकर। और जिस तरह से वो सुनते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान या वो बिल्कुल ही उनका ओपोजिट था कि उनका नहीं, बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था वाघा बॉर्डर भी जाके। एंड अब देखें जिस तरह साउथ अफ्रीका भी आ रही है तो इंशाल्लाह ताला उनको भी ऐसे ही जो हम लोग लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद जो है वो हम चाहेंगे कि बड़ी टीम जैसे इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये लोग भी आना शुरू हों। जिस तरह से आयरलैंड का एक्सपीरियंस रहा है, उनके जो व्यूज़ थे वो बहुत अच्छे थे हमारे बारे में। आलिया, एक आखिरी सवाल, कौन सा ऐसा अहदाफ है, कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो आप अपने कैरियर में हासिल करना चाहेंगी, ये कि आप रिटायरमेंट से पहले वो ज़रूर अचीव कर लें? मैं चाहती हूँ मैं एज एन ऑलराउंडर ICC की रैंकिंग में टॉप 5 में आ जाऊँ। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप आएंगी जरूर। इंशाल्लाह। थैंक यू। ये थी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज, जिनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की बेन स्टोक्स के तौर पर जानी जाएँ, टॉप ऑलराउंडर बने और दुनिया के 5 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार हो। अपने स्ट्रगल के हवाले से बात की, अपने जर्नी के हवाले से बात की और आगे मुस्तकबिल में क्या रहा है उसके हवाले से बात की।